स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। NIELIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ से यहाँ पे ड्राफ्टमैन C, लैब असिस्टेंट B, लैब असिस्टेंट A, ट्रेड्समैन B एंड हेल्पर B की वैकेंसी आई, जिसमें हेल्पर में 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ट्रेड्समैन B में ITI पास आउट कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, एंड लैब असिस्टेंट B एंड लैब असिस्टेंट A में यहाँ पे 10th एंड 12th पास आउट कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। ड्राफ्टमैन C में भी ITI पास कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस के साथ। तो अगर आप लोग भी इसमें एलिजिबल हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कैसे आप स्टेप बाय स्टेप अपने मोबाइल फ़ोन से आसानी से फॉर्म भर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन से लेके प्रिंट तक का प्रोसेस। फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 31 अक्टूबर 2023। अलग अलग जोन से फॉर्म निकाले गए, अलग अलग रीजन से फॉर्म निकाले गए। एक रीजन से ही आप फॉर्म भर सकते हैं, डिपेंड करता है। एक रीजन से आप चाहें तो 2-3 पोस्ट जो है उस पर भी फॉर्म फिलअप कर लें। तो फॉर्म भरने में आगे चले उससे पहले जस्ट आपको कवर अप कर दें एक बार। ये नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, पूरी तरह से परमानेंट जॉब है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। जिसमें ड्राफ्टमैन C में 6 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया, लेकिन लैब असिस्टेंट A में अगर आप 12th पास आउट है साइंस साइड से तो नील है, एक्सपीरियंस कुछ नहीं मांगा गया। बट लैब असिस्टेंट B में 2 ईयर्स एंड 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। ट्रेड्समैन B में कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा, अगर आपने ITI इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स से की है 2 साल की ड्यूरेशन की, उस केस में। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, ITI के सभी कैंडिडेट्स यहाँ पे टोटल जो हेल्पर B की पोस्ट है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 10वीं पास हैं और ITI कर चुके हैं तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी एक्सपीरियंस की डिमांड नहीं की गई, सिर्फ और सिर्फ रिटन टेस्ट से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ITI के सभी छात्र कह सकते हैं यहाँ पे फॉर्म जो है फिलअप कर सकते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो रीजन वाइज आप यहाँ देख सकते हैं, हेल्पर की जो पोस्ट है साउदर्न और नॉर्दर्न में 7-7 पोस्ट है, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न में 5-5 पोस्ट है। ट्रेड्समैन B आप देखेंगे तो 8-8 और 5-5 है। तो रीजन आप देख लीजिए, जैसे आप साउदर्न रीजन से फॉर्म भर रहे हैं मान लीजिए, तो आप ट्रेड्समैन B में भी भर सकते हैं, हेल्पर B भी आप साउदर्न से भर सकते हैं। 2 अलग अलग फॉर्म आपको भरने पड़ेंगे, बट अलग अलग रीजन से आप नहीं भर सकते, इस चीज़ को आप लोग समझ लीजिएगा। अब फॉर्म कैसे भरना है, तो देखिए फॉर्म भरने का बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। आइए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं फॉर्म भरना। इस पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है, ठीक है। इस तरह का पेज आपके सामने यहाँ ओपन हो जाएगा। पेज आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब इसमें न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन आपको दिख रहा होगा, ये वाला पेज जो आपको दिख रहा है। ये वेबसाइट का लिंक भी हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप डायरेक्टली इस पर जा सकते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर नहीं किया है तो। और टेक स्टडी ITI टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा ऐसी सभी अपडेट के लिए। साथ ही साथ टेक स्टडी ITI का मोबाइल एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे आ चुका है, उसको आप लोग ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा अच्छी तैयारी और अच्छी पढ़ाई के लिए। यहाँ पे सिलेबस की डिटेल भी दी गई है, इस पर एक सेपरेट वीडियो हम आप सबके लिए ले आएंगे। साथ में सिलेबस का PDF भी हम टेलीग्राम पे दे देंगे, तो वहाँ आप लोग ज़रूर जुड़ जाइएगा। तो सबसे पहले न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। जैसे यहाँ आप क्लिक करेंगे, देखिए आपके पास इस तरह से आ जाएगा। सॉरी, ये वाला आपको देना है पे जो स्टाफ नर्स वाला ओपन हो गया था। इसमें न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे, ऊपर दिखा हुआ है ड्राफ्टमैन C, लैब असिस्टेंट एंड इन सब के लिए आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ क्या करना है, अपना फर्स्ट नेम इंटर करना है, ठीक है। फर्स्ट नेम इंटर करने के बाद आपका अगर मिडिल नेम कुछ है तो इंटर कर सकते हैं, लास्ट नेम भी कुछ है तो आप उसे भी यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। फादर्स नेम में आपको यहाँ पे पापा का नाम अपने देना है, ठीक। मदर्स नेम में नेम एज इट इज़ आप लोग देंगे जो आपके 10th की मार्कशीट में है, ठीक है, उसमें कोई मिस्टेक मत कीजिएगा। गार्जियन नेम भी आप चाहें तो अलग से दे सकते हैं। नेक्स्ट आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सेलेक्ट करनी है, कैलेंडर से आप डायरेक्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, ठीक है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेने के बाद अब आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी। कैटेगरी हम यहाँ पे SC सेलेक्ट करके फॉर्म भर रहे हैं, क्योंकि आगे फीस भरने का भी प्रोसेस आएगा, बट हम आपको बता देंगे किस स्टेप पे वो आता है। अगर आप फिजिकली डिसेबल्ड हैं तो आप यहाँ यस कर सकते हैं, अदरवाइज़ नो करिएगा। 40% का सर्टिफिकेट हो तभी आपको यस करना है। आपको एक कोई भी अपना ID कार्ड चूज़ करना हो, उसका नंबर आपको आगे देना पड़ेगा। वो नंबर आप जो एंटर करेंगे, बाद में ID आपको जो है अपलोड भी करनी पड़ेगी डॉक्यूमेंट में। नेक्स्ट आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल ID यहाँ पे देनी, इस पर एक OTP आएगा। इसके बाद आपको आई एग्री पे क्लिक करके नेक्स्ट आपको कंटिन्यू कर देना है। जैसे हमने आई एग्री पे किया, मोबाइल पे एक OTP आ चुका है, ईमेल पे एक OTP आ चुका है, उसे आपको दोनों को एंटर करके कंटिन्यू पे क्लिक करना है। OTP एंटर करने के बाद जैसे हमने यहाँ पे कंटिन्यू किया, अब यहाँ पे देखिए एक टेक्स्ट आ रहा है, इस टेक्स्ट को आपको इसमें एंटर करके फिर सेव करना है रजिस्ट्रेशन डिटेल को। तो ये टेक्स्ट यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एंटर कर लेते हैं। टेक्स्ट को सही से एंटर करना है, जो जिस लेटर में लिखा है वैसे ही एंटर करने के बाद सेव रजिस्ट्रेशन डिटेल कर लेंगे, अगर सब कुछ सही है तो। अदरवाइज़ आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। जैसे आप रजिस्ट्रेशन डिटेल सेव करेंगे, यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। अब इस पर आपको क्या करना है, क्लिक हियर टू लॉगिन पे क्लिक करना है और अपने रजिस्ट्रेशन डिटेल एंड आपने जो अपना ID नंबर डाला था उसके बेसिस पे आप यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे।
अब यहाँ पे क्या करेंगे, एंटर करने के बाद लॉगिन पे क्लिक कर लेंगे। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, अगेन आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा, उसको आपको यहाँ पे एंटर करना है। लॉगिन करने के बाद इस तरह से आपका डैशबोर्ड यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इसमें आप देखेंगे एक है पर्सनल डिटेल, नेक्स्ट है फिलअप एप्लीकेशन, अगला एडिट कंप्लीट एप्लीकेशन, नेक्स्ट है व्यू या प्रिंट एप्लीकेशन। तो सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल डिटेल को यहाँ पे कंप्लीट करना होगा। पर्सनल डिटेल को कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले पर्सनल डिटेल में जैसे आप आएंगे, आपका यहाँ पे जितना चीज़ें आपने फिल की थी वो आपको दिख जाएगी। अब यहाँ आपको अपनी फॉलोइंग जो इन्फॉर्मेशन दी गई इसको आपको देना है। जैसे सबसे पहले आपको 10th क्लास का अपना रोल नंबर इंटर करना है, आप सही सही इंटर कीजिएगा। नेक्स्ट, क्या आप गवर्नमेंट सर्विस में है या नहीं, यस या नो आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। अगला है कि आप एक्स सर्विस मैन है, यस या नो, इसे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एड्रेस, अपना एड्रेस देंगे और सेम होगा अगर दोनों एड्रेस तो यहाँ पे आप बॉक्स पे क्लिक कर देंगे। नीचे आपसे पूछा जाएगा आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस है नहीं, PWD है नहीं, उसको आपको नो कर देना है। अब आती है यहाँ पे बारी फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने की। पहला फ़ोटो और सिग्नेचर जो आपको यहाँ अपलोड करना है, फ़ोटो सिग्नेचर आपको एक साथ रख के अपलोड करना है। नेक्स्ट आपको एक अलग से अपना सिग्नेचर भी अपलोड करना है। तो ऐसी फ़ोटो भी आप एडिट कर सकते हैं, उस पर भी हमने वीडियो बनाया कैसे फ़ोटो सिग्नेचर को रिसाइज या एडिट करें, उसे आप लोग चेकआउट करके एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पे फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड हो चुका है। नेक्स्ट पे आपको यहाँ आई एग्री पे क्लिक करना है। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद आपको सेव एंड प्रोसीड कर देना है। जैसे आप सेव एंड प्रोसीड करेंगे, आपके सामने इस तरह से फिर से पेज ओपन हो जाएगा। देखिए पर्सनल डिटेल ग्रीन हो चुका है। अब आपको फिलअप एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए सबसे पहले आपसे यहाँ रीजन पूछेगा, आप किस रीजन से अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे नॉर्दर्न रीजन सेलेक्ट करता हूँ। नॉर्दर्न रीजन के बाद पोस्ट आपसे पूछा जाएगा, हम ट्रेड्समैन बी यहाँ पे मान लीजिए सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट सिटी पूछेगा, आप कौन सी सिटी चाहते हैं रिटन एग्जामिनेशन के लिए, तो हमने यहाँ पे दिल्ली चूज़ कर लिया। ये चूज़ करने के बाद देखिए इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूछेगा, आप ट्रेड्समैन बी में ITI होना ज़रूरी है। तो यहाँ देखिए पूछा जा रहा है मैट्रिक या इक्विवेलेंट ITI सर्टिफिकेट 2 ईयर्स का है आपके पास, इलेक्ट्रिकल में या इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल चूज़ कर लेते हैं। अगर आप हेल्पर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, हेल्पर चूज़ कर लेंगे, तो उसके हिसाब से आपसे यहाँ पूछा जाएगा। अब यहाँ डेट पूछ रहा है कि आपने जो क्वालिफ़िकेशन एक्वायर की इसकी डेट क्या है, तो वो डेट यहाँ पे आपको मेंशन करनी होगी। जैसे हमने यहाँ पे मान लीजिए मेंशन कर दिया कि हमने उसे 10 सितंबर 2020 जब आपका हो, ठीक है, उसके हिसाब से आप यहाँ लिखेंगे उसे। परसेंटेज आपका उसमें कितना है वो आप लिख देंगे, ठीक है। डिवीज़न क्या रहा वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। यूनिवर्सिटी के नेम में ITI है तो NCVT हो जाएगा, अगर आप हाई स्कूल हैं तो आप UP बोर्ड यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट हाईएस्ट क्वालिफिकेशन इफ़ एनी, इंटर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, तो अगर आपका ITI है तो आप ITI ही लिखेंगे। एक्सपीरियंस आपसे पूछ रहा है कुछ है या नहीं। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे नील है क्योंकि हमने कैटेगरी SC चूज़ की थी, और कोई कैटेगरी होती तो यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस भी लगती आपकी 200 रुपये, जिसे आपको पे करना होता। आई एग्री पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सेव स्टेप 1 एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप सेव करेंगे अब आपसे यहाँ एक्सपीरियंस डिटेल पूछेगा। एक्सपीरियंस अगर आपके पास कुछ है तो आप यहाँ दे सकते हैं, नहीं है तो आप सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस यहाँ पे डिमांड नहीं है, नील है। अगला यहाँ देखिए कैंडिडेट डिटेल आ गया, इसको आपको क्या करना है, वेरीफाई कर लेना है, फिर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। यहाँ देखिए लिखा है कैंडिडेट शुड अपलोड ओनली रिलेवेंट सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट इन PDF फॉर्म में सेल्फ अटेस्टेड आपकी साइन होनी चाहिए उस पर, ऐसे डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके अपलोड करना है। 10th की मार्कशीट करनी है, 10th का सर्टिफिकेट करना, अगर मार्कशीट सर्टिफिकेट दोनों एक में है तो दोनों में एक ही चीज़ कर सकते हैं। इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है उसकी मार्कशीट यहाँ अपलोड करनी है। ITI का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, अगर एप्लीकेबल है तो। EWS है तो वो डालेंगे, कास्ट सर्टिफिकेट SC ST OBC है तो वो डालेंगे, PWD है तो उसको डालना है, आइडेंटिटी कार्ड जो आपका उसे भी अपलोड करना है। तो जो रिलेवेंट है वो आपको यहाँ करना है। जैसे देखिए 10वीं का सर्टिफिकेट यहाँ रिलेवेंट, मतलब स्टार मार्क्स नहीं, आप चाहें तो ना भी डालें, मार्कशीट आप डाल सकते हैं, या सर्टिफिकेट मार्कशीट दोनों एक ही है, दोनों जगहों पे आप डाल सकते हैं। इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रखी गई यहाँ पे, उसका आपको यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है, मार्कशीट। नेक्स्ट ITI का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन ITI मांगी गई तो ITI का डालना है। हेल्पर है तो यहाँ पे 10वीं का आपको डालना पड़ेगा। कास्ट सर्टिफिकेट आपको डालना, आइडेंटिटी कार्ड जो आपने पैन कार्ड आधार कार्ड डाला उसे अपलोड करना है, फिर आपको प्रोसीड करना है नेक्स्ट पे। सब कुछ अपलोड करने के बाद सेव स्टेप 3 एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे आपकी जो डिटेल है फिर से ओपन हो जाएगी। चारों स्टेप आपके कंप्लीट हो गए। अब आपको आना है सबमिट एप्लीकेशन पे। सबमिट एप्लीकेशन के टाइम पे आपको पहले सारी चीज़ें चेक कर लेनी। जब आपको सभी चीज़ें सही दिखें तो आपको सबमिट करना, अदरवाइज आप उसे एडिट कर सकते हैं। सबमिट पे जैसे आप क्लिक करेंगे देखेंगे आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड, प्लीज़ चेक स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, व्यू प्रिंट एप्लीकेशन मेनू,
ठीक है। अब व्यू प्रिंट एप्लीकेशन मेनू कहाँ से आएगा, तो आपको आना है डैशबोर्ड पे। जैसे आप डैशबोर्ड पे आएंगे, देखिए आएगा व्यू प्रिंट एप्लीकेशन। इस पर जैसे आप आएंगे, यहाँ आपका जो एप्लीकेशन है ट्रेड्समैन बी नॉर्दर्न का आ जाएगा। जैसे इसको आप सबमिट करेंगे, यहाँ देखिए उसका स्टेटस दिखाएगा, ठीक है, सबमिटेड सक्सेसफुली, एप्लीकेशन का स्टेटस दिखा रहा है। इसका आप प्रिंट भी ले सकते हैं, जिससे कि फ्यूचर जो रेफरेंस होगा उसमें आपके काम आएगा। तो यही थे स्टेप बाय स्टेप फॉर्म अप्लाई करने के प्रोसेस। एंड जिनको भी पेमेंट करना है, यहाँ पे पे करने का ऑप्शन आएगा फीस, उन्हें पेमेंट कर लेनी है। पेमेंट के बाद सेम स्टेप आपको फॉलो करना है। जहाँ भी आपका एप्लीकेशन छूट जाए, आप डैशबोर्ड पे आके जहाँ से चाहे एडिट कंप्लीट कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं, व्यू या प्रिंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एन नंबर ऑफ़ टाइम्स आप लास्ट डेट के पहले ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। एंड आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आप आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन से फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है अप्लाई कर लीजिएगा एंड अच्छी तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा। वैकेंसी अच्छी है। सिलेबस पे इसके जल्द ही हम वीडियो ले आएंगे, हेल्पर का सिलेबस, ट्रेड्समैन का सिलेबस एंड लैब असिस्टेंट का सिलेबस, जिससे आप लोग अच्छे से थोड़ा और अपनी तैयारी को जोर दे पाएँ। थैंक यू वेरी मच। ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।